है मुबैना तौर पे कि उन्होंने इमरान खान को छोड़ के वापस रुजू कर लिया है अपने एक्स हस्बैंड यानी कि खावर मानिका साहब से। ब्रेकिंग न्यूज मैं आप सबके सामने रखने वाला हूँ। इससे पहले आपने ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं सुनी, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर है और ये खबर तहलका मचा देगी। आप देखेंगे कि इस खबर के बाद एक तहलका मच जाएगा अगर ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच गई। और इनको अपने ज़मीर की वो आवाज़ उसको दबाने के लिए एक पीर की ज़रूरत होती है, एक डबल शाह की ज़रूरत होती है। वो डबल शाह बेसिकली क्या करता है? डबल शाह जो लोगों को नहीं मालूम, डबल शाह एक फ्रॉड था जो लोगों से ये कहता था कि आप मुझे पैसे दें मैं आपको डबल दे दूंगा, इसलिए उसका नाम डबल शाह हुआ। अब आप देखें कि जो इमरान खान साहब के अपने ही आस्तीन के सांप थे ना, वो बाहर ये खबरें मीडिया को देते थे क्योंकि मीडिया को तो ख्वाब नहीं आनी थी। फिर उसके बाद ना सिर्फ टेलीविजन पे ये खबरें आई, फिर आपको तो मैंने सिर्फ एक न्यूज़ चैनल की सुनाई है, तकरीबन ऑलमोस्ट ये तमाम न्यूज़ चैनल्स पे खबर आई थी आज से 2-3 साल पहले। फिर उसके बाद नदीम मलिक ने भी ये खबर दी थी, फिर उसके बाद ये तमाम न्यूज़पेपर्स में भी खबर आई थी। और इस खबर की तरदीद जो है वो किसने की थी? वो की थी शहबाज गिल ने। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इस खबर की तरदीद जो है वो आनी चाहिए थी इमरान खान साहब की तरफ से या उनकी मिसेस की तरफ से यानी खातून अव्वल की तरफ से। लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो इमरान खान की बीवी जो बुशरा बीवी है उसने इमरान खान को तलाक दे दिया। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो खबर है ये 3-4 महीने पहले भी आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो बुशरा बीवी है अब वो इमरान के साथ नहीं रह रही हैं। उस समय के जितने भी पीटीआई के लोग थे या खुद इमरान खान ने कहा था कि ये सब झूठा न्यूज़ है और ये इमरान खान को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब जो न्यूज़ एक बार फिर से आ रही है उसमें साफ पता चल रहा है कि जो इमरान खान है उनसे उनका तलाक हो चुका है और उन्होंने दूसरी शादी भी कर रखी है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जो बुशरा बीवी है उन्होंने दूसरी शादी कर ली और इमरान खान को तलाक दे दिया है। दोस्तों, इस खबर के आते ही एक बार फिर से पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिबेट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि एक तो इमरान खान जो है वो पहले से ही बहुत सारी मुसीबतों में फंसे हुए हैं और उन पर जो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि एक तो पहले ही इमरान खान इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, लेकिन अब जो बुशरा बीवी की रिलेटेड न्यूज़ आ रही है इससे भी इमरान खान बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं और इससे जो अपोजिशन है वो उनसे बहुत ज़्यादा सवाल उठा सकते हैं। क्योंकि एक बार फिर से पहले भी ये उनके खिलाफ न्यूज़ आई थी कि जो इमरान खान है उनके रहते हुए बुशरा बीवी ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पर क्या बात कर रही है। खातून अव्वल बुशरा बीबी के बारे में बात करते हैं। उनके बारे में ये कहा जा रहा है बहुत अरसे से, अगर आपको ये बात मेरी सुन के बड़ी अचंभे वाली लग रही है ना, तो ये बात ऐसी नहीं है। सन 2018 से लेकर अब तक मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान साहब के दरमियान अपनी खातून अव्वल को लेकर बहुत सी दूरियां आ चुकी हैं। लेकिन आपको मैं सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ज़रा ये रिपोर्ट देख लें कि क्या कह रहा है मीडिया खातून अव्वल और इमरान खान साहब की अलहदगी को लेकर। ये जो क्लिप है 2018 या 19 का है, आप जरा देखें, उसके बाद हम बात करते हैं कि अलहदगी किस तरह से हो चुकी है। इमरान खान और बुशरा की शादी अफवाहों की जद में आ गई। इमरान खान के तीसरे जीवन बंधन पर भी अलहदगी के बादल छाने लगे। निजी अखबार के मुताबिक चेयरमैन इमरान खान और अहलिया बुशरा बानिका के ताल्लुकात शादी के आगाज में ही सरदमहरी का शिकार हो गए। अखबार का दावा है कि बुशरा बानिका अपने खावन से नाराज होकर बनी गाला छोड़कर मैके जा चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बुशरा बानिका को मैके में 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। कहा जा रहा है दोनों में नाराजगी की वजह बुशरा बानिका के साबिक शौहर से एक बेटे की बनी गाला आमद वजह बनी। वाफकान हाल बताते हैं कि बुशरा बानिका के पहले शौहर से एक बेटे ने जब बनी गाला में कयाम किया तो दोनों में फासले पैदा हो गए। हैरत की बात एक और भी सुनने में आई है कि बुशरा बानिका के नापसंदीदा कुत्तों की भी बनी गाला में वापसी हो चुकी है। क्या बनी गाला की वकील बुशरा बानिका के जाने से वाकई मुतमईन है? क्या ये कुत्ते बुशरा बेगम की गैर मौजूदगी में वक्ती तौर पर लाए गए हैं या मुस्तकिल? क्योंकि अगर कुत्ते पक्के पक्के बनी गाला लाए गए हैं तो सूरत हाल यकीनन गमगीर है। जी, तो आप लोगों ने देख लिया। अब आप देखें कि जो इमरान खान साहब के अपने ही आस्तीन के सांप थे ना, वो बाहर ये खबरें मीडिया को देते थे क्योंकि मीडिया को तो ख्वाब नहीं आनी थी। फिर उसके बाद ना सिर्फ टेलीविजन पे ये खबरें आई, फिर आपको तो मैंने सिर्फ एक न्यूज़ चैनल की सुनाई है, तकरीबन ऑलमोस्ट ये तमाम न्यूज़ चैनल्स पे खबर आई थी आज से 2-3 साल पहले।
फिर उसके बाद नदीम मलिक ने भी ये खबर दी थी। फिर उसके बाद ये तमाम न्यूज़पेपर्स में भी खबर आई थी, और इस खबर की तरदीद जो है वो किसने की थी? वो की थी शहबाज गिल ने। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इस खबर की तरदीद जो है वो आनी चाहिए थी इमरान खान साहब की तरफ से या उनकी मिसेस की तरफ से, यानी खातून अव्वल की तरफ से, लेकिन इसकी तरदीद की थी शहबाज गिल ने। अब बुशरा बीबी के कुछ पेपर्स जो हैं वो लीक हो गए हैं, और आपको पता है कि अब क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नहीं रही है तो उनके खिलाफ आए रोज अब कोई ना कोई एविडेंसेस आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि तोशा खाना की बातें भी सामने आई हैं, तो मैं आपके सामने द स्क्रीन पे आपको सबूत दिखाती हूँ। सबसे पहले आप देखें कि बुशरा बीबी के ये कागजात जो है ना लीक हो गए हैं, जिसपे उनका आईडी कार्ड भी नजर आ रहा है। मैं चाहूंगी कि हमारा जो एडिटर है वो इसको ब्लर कर दे, आईडी कार्ड को ब्लर कर दे, उनके फोन नंबर को भी ब्लर कर दे, लेकिन मैं आपको डिटेल्स दिखाना चाहती हूँ सबूत के तौर पे, ताकि आप ये ना कहें कि मैं आपको ऐसे ही कह रही हूँ। अवाम को बता रहे हैं कि जनाब मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मुझे अमेरिका ने हटवाया है। अब ये बात तो जबान ज़द-ए-आम है, बच्चे बच्चे को पता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि फवाद चौधरी को ना पता हो? लेकिन फवाद चौधरी ने जनाब क्या किया कि आपको पता ही है कि 1-1.5 दिन पहले या 2 दिन पहले, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, उन्होंने आकर टेलीविजन पर क्या बयान दिया। क्या वो बच्चे थे? क्या उनको नहीं पता था कि ये बयान मैं क्या दे रहा हूँ? ये बयान भी मैं आपको सुनवाती हूँ, लेकिन जरा लफ्ज बलफ्ज सुन लें कि उन्होंने कहा कि हमारे जो मामलात हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ खराब हुए, इसी वजह से आज हम हुकूमत में नहीं हैं। और जो होस्ट है वो हंस हंस के सवाल पूछ रहा था, और फिर ये वही फवाद चौधरी हैं जो इसी होस्ट को कहते हैं कि ये प्रो हैं, ये एंटी नहीं है, मतलब ये नून लीग के प्रो हैं, नून लीग के हामी हैं, और उसके बावजूद ये उन्हीं के शो में बैठकर उन्हीं को कह रहे हैं कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात खराब हुए, हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ खराब नहीं हुए, जिसके ऊपर होस्ट बकायदा हंस रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि तमाम चैनल्स के ऊपर इस बात को डिस्कस किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, फवाद चौधरी से कोई गलती हुई होगी? ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। जरा सुनिए क्या कहा फवाद चौधरी ने, फिर मैं उनकी दूसरी और तीसरी जो चवल है ना वो आपको सुनाती हूँ। ऐसे रिलेशनशिप खराब है? खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है? कब से खराब है? बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। कितने बरसों? ये तो बरसों तो बहुत पुरानी बात चली जाती है। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे। महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं? बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया कि फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है कि उन्होंने जानबूझ के वो इमरान खान के बयानिए को रोंद रहे हैं, बार बार मशकूक बातें करके। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी अमीर लोगों ने एक पीर की तलाश होती है ना, तो वो फिर ये अब देखना अदाकारा नूर, क्योंकि इस पीर ने, जो पीरनी कहें आप, वो पीरनी ने बेसिकली जन्नत का टिकट देना होता है। उसने इनको ये बताना होता है कि तुमने जो कुछ किया वो सब मैं तुम्हारी माफ़ी करवा देती हूँ, जितनी तुमने लोगों की जायदादें लूटी, जितना तुमने शादी करके फ्रॉड किए, जितना तुमने ये किया सब कुछ, और ये शौहर को भी छोड़ो, बच्चे भी छोड़ो, अगली शादी भी करवाती हूँ, ये वो इसको तलाक, उसको तलाक। इन लोगों के लिए ये बड़ी मामूली सी बात होती है। तो ये जो सोच है, यानी क्या वो है, गोगी, फरा खान, जो भी इसका नाम है, इस तरह के जो लोग होते हैं, ये अब आप देख रहे हैं कैसी, इसको पीरनी एक चाहिए थी ना उस ज़मीर को सुलाने के लिए कि जहन्नम में नहीं जाना। तो इन लोगों के बेचारे अकीदे, इन लोगों के बेचारों के ईमान अकीदे इस तरह से कोई इतने मजबूत नहीं होते, ना इनकी कोई मतलब है कोई इतना मुतालिया होता है, और ना ही इनके कोई फैमिली बैकग्राउंड इतनी सॉलिड होती है, वरना ये इन कामों में पड़े। तो फिर ये आसानी से शिकार हो, मतलब है इस तरह के लोग। फिर हाई इनकी एक अपनी जादूगरों की, मैं इनको बहुत यूँ कहिए कि मिला हूँ इन लोगों को, और मैं मतलब ये भी इल्म रखता हूँ कि इनकी साइंस क्या है, लिहाजा मुझे इससे कोई कभी वो घबराहट नहीं होती है कोई, क्योंकि इसको अगर आप साइंसी तौर पर समझना चाहें और लॉजिकली समझना चाहें तो बड़ी आसान सी बात, ये कोई मुश्किल नहीं है। एक तो रास्ता, अब ये वीलॉग तो खैर इसका मुतामिल नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये इस्लाम की सूफियाना जो ताबीर में जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग, वो एक्चुअल बड़े लोग हैं हिंदुस्तान में, मतलब शाह वलीउल्लाह बहुत बड़े हैं, इमाम गजाली की तो खैर बात ही क्या है, उसके बाद फिर राबिया बसरी, उसके बाद फिर हज़रत शर्मा, मतलब हज़रत मंसूर, ये बहुत बड़े लोग हैं। और इनका जो हज़रत ये अपना दाता साहब मिसाल के तौर पे, और ये जो असल में सूफ़ी होता है ना, वो बादशाहों से शादी तो बड़ी दूर की बात है, वो तो बादशाहों के दरबार में जाना पसंद नहीं करता। सूफ़ी तो पैसा किसी से पकड़ना, ये तोहफा उसने क्या पकड़ना, वो तो बांट देता है। जो असल सूफ़ी होता है वो तो वीरानों में जाके बैठ जाता है, वहाँ शहर आबाद कर देता है। ये जो करामात वाली बातें हैं ना, ये बेसिकली जवाब, मतलब उस ज़माने में पहले अगर कोई, अब देखना, अब ये कह नहीं सकते कि जादू होता था या वो करते थे या नहीं करता था, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि वो मुमकिन है को ट्रांस में लोगों को ले आता हो। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आप सबके सामने रखने वाला हूँ।
इससे पहले आपने ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं सुनी। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत बड़ी खबर है और ये खबर तहलका मचा देगी। आप देखेंगे कि इस खबर के बाद एक तहलका मच जाएगा अगर ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच गई, और ऐसी वीडियो अक्सर बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। इसके बाद एक तहलका मच जाएगा। यानी ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं। आप जानते हैं कि 2 से 3 सालों से बातें हो रही थी कि इमरान खान और खातून अव्वल यानी पिंकी पिरनी, जिनको आम अल्फाज में कहा जाता है बुशरा बीबी, आप सुनते थे कि इमरान खान और उनके दरमियान इख्तलाफात है। और आपने दरमियान में ये भी सुना कि पिंकी पिरनी साहबा जो है वो बनी गाला छोड़कर चली गई है। और उस वक्त जब सफाइयां दे रहे थे शहबाज गिल साहब, उस वक्त वो सफाइयां दे रहे थे, लेकिन उस खबर में हकीकत थी। उस वक्त वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त अगर कोई खबर देता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया गया। शहबाज गिल ने कई बार कार्रवाई का ऐलान किया। अनीक नाजी साहब ने जब इस पर वीलॉग किया तो उनके हवाले से कहा गया कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और अनीक नाजी साहब को गिरफ्तार करवाया जाएगा। ये अलग बात है कि अनीक नाजी साहब के खिलाफ ये कोई कार्रवाई नहीं कर सके। वो लंदन में बैठे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ये नहीं कर सकते। और अगर पाकिस्तान में भी आ जाए तो किसी कानून के तहत वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि पैका ऑर्डिनेंस जो पीटीआई की हुकूमत लेकर आना चाह रही थी, वो पैका ऑर्डिनेंस खत्म कर दिया गया है।